नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद। धौला के लिए पहले भी मैंने इन्वेस्टर के लिए और जो लैंड डेवलपर या जो लैंड डेवलपर से परचेस करने वाले लोग हैं, ऐसे जो क्लाइंट मेरे पास टाइटल सर्च रिपोर्ट या धौला की लीगलिटी के लिए आते थे, उनके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए थे। आज काइट फेस्टिवल के 2 दिन बाद एक और वीडियो आज अच्छा सा थोड़ा डीप है, पर आप लोगों को पसंद आएगा और बहुत सी क्लियरिटी आएगी। ऐसा एक वीडियो बना रहा हूँ आज। तो बेसिकली धौला क्या है, जो मैंने अगले वीडियो में बोला हुआ है, वैसे वो पॉइंट पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। धौला वो 920 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ एक टेरिटरी है जो गुजरात के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब धौला के लिए लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं मेरे साथ, कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनको ये नहीं पता कि रेसिडेंस में जाना है, डेवलपर की प्रॉपर्टी में जाना है, कोई एफपी या एनए लैंड लेना है, या कोई एनए का मतलब नॉन एग्रीकल्चर, या कोई एग्रीकल्चर जो खेत है वो लेना है, कितना लेना है, क्या डेवलपमेंट होगा, कितने साल का जुगाड़ रहेगा, कितने साल का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये लोग समझ नहीं पाते। बार बार मुझे यही चीज़ पूछते रहते हैं। तो आज ये चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये धौला, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और नेशनल कॉरिडोर की जो संस्था है वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी है। ये दोनों के टाइप से बना हुआ है, जिसको अपन बोलेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने इसको DSIR, धौला स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ऐसा शॉर्ट में उसको नाम दिया हुआ है। और ये गुजरात गवर्नमेंट एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT करके है, भारत सरकार की एक साहस है। ये दोनों का कोलैबोरेशन है। स्टेट का 51% और सेंट्रल का 49% का ये साझा प्रोजेक्ट है। अब ये किन किन लोगों को असर करेगा, अब यहाँ पे पैसा क्यों डालना, कौन लोग यहाँ पे पैसा डालेंगे, तो ये गुजरात का है, तो गुजरात के लोग पैसा डालेंगे। इन्वेस्टर गुजरात में ज़्यादा है, वैसे भी व्यापारी लोग हैं। सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा ये मुंबई और दिल्ली को असर करता है, क्योंकि ये जो है ये पूरा मुंबई, दिल्ली, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, भावनगर, ये सबको सीधे से कनेक्ट करता है। अब ये जब सब सीधे से कनेक्ट करता है तो इन लोगों का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। ये जो सिटीज़ है, ये जो स्टेट है, जो कनेक्ट होने जाने वाला है, इन लोगों के बीच में बिजनेस बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक जो सबसे बड़ा कार्गो का एयरपोर्ट है, वो भी वहाँ पे बन रहा है, ऑलमोस्ट बनने आया हुआ है। 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके टाटा ग्रुप ने यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का अपना जो फैक्ट्री था वो चालू कर दिया है। पहले तो बाहर से देख सकते थे, ड्रोन से ऊपर ओवरव्यू से उसका टाटा का प्रोजेक्ट आप वो कर सकते थे। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, अब आप टाटा के ये प्रोजेक्ट के अंदर जाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो गया, फैक्ट्री चालू हो गई। 19,000 करोड़ का टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो टाटा के साथ दूसरी बहुत सी कंपनियाँ आएगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां का स्कोप सबसे ज़्यादा है, जो कंपनियां STP प्लांट डालती है ड्रेनेज से रिलेटेड, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा जगह है। जो कंपनियां सोलर प्रोजेक्ट लगा दी है, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पेस है, बहुत स्कोप है। इसके अलावा जो कंपनियां यहाँ पे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो मैंने अभी बोला, STP, फिर लेटेस्ट ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल गैस, सोलर प्रोजेक्ट और सेमीकंडक्टर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जो प्रोडक्शन होने वाला है, जिसके अंदर आज चांदी यूज़ होती है, कॉपर यूज़ होता है, जिसकी वजह से आज कॉपर और चांदी का मार्केट बहुत गर्म है, बहुत दाम बढ़े हुए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट का ये हब है।
अब इतना बड़ा हब है तो वहाँ पे कारीगर आएंगे, टेक्नीशियन आएंगे, जो अच्छे ब्रेन वाले हैं, एकदम जो जिसको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज है, ऐसे एकदम सुपीरियर नॉलेज वाले लोग यहाँ आएंगे। तो डेली यहाँ पे अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में से गवर्नमेंट ने फिलहाल यहाँ पे 422 स्क्वायर मीटर का डेवलपमेंट कर चुका है। गवर्नमेंट यहाँ पे 422 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर चुकी है। रोड, रास्ते, इंडस्ट्रियल प्लॉट सब कुछ कर चुकी है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो एकदम एक्टिव वन एरिया है, जहाँ पे एकदम सबसे ज़्यादा काम है, जहाँ पे सब कॉम्प्लेक्स बने हैं, कार्गो भी आपका वहीं पे आया जाएगा आपका, वो जो है तकरीबन मोटा 22.5 किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट ने फुल्ली डेवलपमेंट कर दिया है, फुल्ली। तो वो 23 किलोमीटर के आसपास जितने जाएंगे आपकी लैंड महंगी रहेगी। वो 23 किलोमीटर के आसपास आप जाएंगे, आपके जो भी इंडस्ट्रियल लैंड है, प्रोजेक्ट है, बहुत ही महंगे रहेंगे। उसके बाद आप थोड़ा बाहर आइए तो फिर आपको 422 किलोमीटर के अंदर जाना है, तो वो थोड़ा उससे कम सस्ता पड़ेगा, आपको थोड़ा कम महंगा रहेगा। फिर उसके बाद आप 920 किलोमीटर की रेंज में आ जाइए, धौलिया SIR DSIR, तो वहाँ आपको प्रोजेक्ट के लिए जगह फ़िलहाल देखिए, फ़िलहाल यहाँ पे जाइए। अगर 920 किलोमीटर की बात कीजिए तो आज 2026 जनवरी में ये हाल है कि कोई भी प्रोजेक्ट पे आप खड़े रहेंगे और यूँ देखेंगे चारों तरफ तो पूरा डेजर्ट मिलेगा आपको। कहीं कहीं पे कोई डेवलपर का स्कीम मिलेगा। ये जो कहीं कहीं पे बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे अनऑफिशियल न्यूज़ बताऊँ तो 4,500 से ज़्यादा डेवलपर यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लगा के बैठे हैं और वो चल रहे हैं। 2009 के अंदर ये धौलिया SIR को गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया था। 2012 में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, 2012 में यहाँ पे 500, 700, 800 पर स्क्वायर यार्ड के रेट से लैंड पूछने वाला कोई नहीं था। आज 2026 में कहीं कहीं पे 5,000 का रेट चलता है, कहीं कहीं पे 8, 9, 10,000 का रेट चलता है, कहीं कहीं पे 12, 15,000 का रेट भी चलता है। ये पूरे DSIR लोकेशन वाइज। आप एक्टिवेशन एरिया में जाएंगे रेट ज़्यादा है, एक्टिवेशन एरिया से दूर पर डेवलप्ड एरिया 422 किलोमीटर जाएंगे तो रेट थोड़े कम है। उससे भी दूर 920 के अंदर आएंगे पर 422 से बाहर आएंगे, रेट थोड़े और कम है। और उससे थोड़ा और बाहर आएंगे जिसको अपन बोलेंगे कि धौलिया SIR के बाहर है ये प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी रेट तो बहुत बढ़े हुए हैं, आग लगी हुई है ये। तो कुल मिला के बात आती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? छोटा मोटा इंसान है, 2, 5, 10, 15, 20 लाख, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको गेटेड कम्युनिटी, जो कि एक बिल्डर का होता है, बिल्डर का टाइटल, देखिए मैं गुजरात के अंदर बोलूँगा, गेटेड कम्युनिटी हो, डेवलपर का रेसिडेंस प्लांट हो, कमर्शियल आपका ये प्लॉट हो, इंडस्ट्रियल लैंड हो, फाइनल प्लॉट यानी FP हो, ड्राफ्ट भी यानी DP हो, या एग्रीकल्चर लैंड हो, कोई भी हो, टाइटल लेना चाहिए। टाइटल सर्च रिपोर्ट विथ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर देना चाहिए। उसके बिना प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं चाहिए। कॉस्टली डील है ये, खर्चा अच्छा होता है, तो मन की शांति है। छोटे इन्वेस्टर है तो आप रजिस्ट्रेशन प्लॉट में जाइए, गेटेड कम्युनिटी है, पूरा चारों तरफ से बंद है, तो आपका प्लॉट कोई चुरा के कब्जा करके नहीं लेने वाला है। सैलरी लोग हैं तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जाइए। अगर आप बिजनेस क्लास हो, या आपका ये बंदा तो पैसा कमा ही लेगा। अगर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, जैसे मैं मानता हूँ पर्सनली कि दिल्ली, नोएडा, मुंबई में अच्छे बिजनेसमैन हैं, कहाँ से तेल निकालते हैं उनको पता होता है, तो आपको इंडस्ट्रियल NA वाली लैंड लेनी चाहिए। इंडस्ट्रियल NA नहीं है तो मल्टीपर्पज़ NA का मतलब नॉन एग्रीकल्चर, यानी कि जो खेती की जगह नहीं है। वो गुजरात के अंदर जो खेडूत है गुजरात का, वही एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है। मैं खेडूत नहीं हूँ, मैं भी नहीं ले सकता। तो गुजरात के और बाहर के लोग जो है उनके लिए NA लैंड लेना, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट डालना है, ऐसा देखना है, तो आपको ड्राफ्ट TP या FP, जहाँ से प्रपोज रोड निकलने वाले या तो निकल चुके हैं, अब कोई कटिंग नहीं आने वाली है, ऐसी लैंड का बड़ा पार्सल लेना चाहिए। अब रही टाइटल की बात, सर ये क्लियर है कि नहीं है? सर पूरा धौलिया 2009 के बाद ही बना हुआ है,
उससे पहले कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे ख्याल से 10 साल का टाइटल एडवाइजेबल है बस। 10 साल से पहले तो वहाँ के कोई पूछता नहीं था, तो लैंड का डिस्प्यूट ही नहीं था। डिस्प्यूट तो दाम बढ़े तब आए। इससे भी ज़्यादा देखिए, टाइटल सर्च रिपोर्ट का रेट जो होता है एडवोकेट का, वो 10 साल का सर्च रिपोर्ट, 15 साल का सर्च रिपोर्ट, 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का, 1955 से वहाँ तक का होता है। अब धौलिया की बात करें तो पहले उसका जो रिकॉर्ड था, थोड़ा धंधुका में फॉल होता था, थोड़ा धौलका में फॉल होता था। धौलिया का खुद का सैलरीड के लिए सब रजिस्टर ऑफिस भी नहीं था, वो भी अभी बना हुआ है। आज भी बहुत सी बातें धौलका में देखनी जाती है, या बहुत सी बातों के लिए धंधुका जाना पड़ता है प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए। प्रोमोलोकेशन होता है। प्रोमोलोकेशन क्या होता है वो आपको नहीं पता, मैं समझाता हूँ। प्रोमोलोकेशन क्या होता है, गवर्नमेंट हर लैंड का रीसर्वे करती है, यहाँ वाले को वहाँ डालती है, क्योंकि उसने रास्ता डालना है, तालाब को डेवलप करना है। गवर्नमेंट को जब रास्ते डेवलप करना है और जगह डेवलप करनी है, तो भाई यहाँ आपका 1000 मीटर का प्लॉट था और यहाँ से रास्ता निकल रहा है, तो आपको वो कहीं और देंगे। उसका मतलब प्रोमोलोकेशन, रीसर्वे। आपकी ज़मीन जो यहाँ पे थी वो कहीं और अलॉट करी, क्योंकि यहाँ से रास्ता निकल रहा है। तो ऐसे धौलिया के अंदर गांव कितने हैं, तो धौलिया एसआई में 22 गांव है। अब 22 गांव का डेवलपमेंट हुआ, कहीं कहीं पे पंचायत है, कहीं कहीं पे अथॉरिटी आ चुकी है, अब तो रेरा भी आ गया है। तो ये डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ पे रोड रास्ते जब बनते हैं ना, तो प्रोमोलोकेशन होता है। तो ये प्रोमोलोकेशन 2009 के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो 10 साल से ज़्यादा इसका आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। पर 10 की जगह कोई 20 साल का मांगता, कोई हमारे पास 1955 से मांगते, तो भाई कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है। जितने साल ज़्यादा उतनी मेहनत ज़्यादा, उतना रिस्क ज़्यादा, तो उतना एडवोकेट का फी ज़्यादा। पर ये तो हो गई एडवोकेट की बात। पर इन्वेस्टर को क्या, एक एक्चुअल इन्वेस्टर को अब 2009 के बाद का टाइटल लेना चाहिए, अगर सही में वो लंबा देखता है तो। अब धौलिया के अंदर कितने टाइम के लिए पैसा डालना चाहिए? देखो भाई, सोना चांदी का मार्केट नहीं है। धौलिया के अंदर अगर पैसा डालना है, कम से कम 10 साल तक भूल जाना हो तो ही डालना। आप डालेंगे, आपके बीवी बच्चे खाएंगे, ये मान के डालना। मैंने 500-700 का रेट देखा था, आज 10 टाइम्स हो चुका है सिर्फ ये 14 साल में, 15 साल में। पर यहाँ कोई चीज़ का गारंटी नहीं है, मार्केट की प्रेडिक्टेबल नहीं है। ना किसी ने सोने का सोचा था, ना किसी ने चांदी का सोचा था, ना किसी ने कॉपर का सोचा था। बीच में गुआर गम करके प्रोडक्ट का अंदर आग लगी थी। वैसे ही प्रॉपर्टी मार्केट है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। पर एक्चुअल इन्वेस्टर को प्रॉफिट चाहिए, बैंक रेट से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो 10 साल मिनिमम पीरियड मान के धौलिया में पैसा डालना। क्योंकि जितने लोगों ने आज पैसा डाला है, वो लोग 10 साल बाद अच्छे मुनाफे लेके बैठेंगे। किसी किसी की नींद कम खुलती है, बाद में खुलती है। तो जिसने पैसा डाला आज, उसका पैसा बढ़ेगा। जिसकी नींद बाद में खुलेगी, 2, 5, 10 साल बाद जो पैसा डालेगा, उसको वो टाइम में शायद लेने के लिए वांदे पड़ेंगे। आज डेजर्ट है वहाँ पे, आज वहाँ पे 80-90% डेजर्ट दिखता है, पर डेवलपमेंट हो ही रहा है। और डेवलपमेंट को हर रोड के अंदर, हर लैंड के तक पहुँचने में देर लगती है। तो ये है धौलिया का सिनारियो। अब धौलिया की मैं थोड़ी टेक्निकल बातें आपको बता दूँ। ये धौलिया का जो डेवलप्ड एरिया है, वो जैसे मैं आपको बताया कि वो 422 चौरस किलोमीटर है। पर जिसको आप एक्टिव एरिया बोलते हैं, वो 22.54 चौरस किलोमीटर। इसके अंदर टाउन प्लानिंग स्कीम 2 रजिस्ट्री हुई है, टीपी, जिसको टाउन प्लानिंग स्कीम बोलते हैं, टीपी। तो टीपी स्कीम 2A और 4A ये पूरे डेवलप हो चुके हैं। वहाँ पे रेट इतना है जो कभी सोचा नहीं था। आगे क्या होगा भगवान जाने। अब इसके अंदर इतने सब इंडस्ट्री आ चुकी है, बहुत सी इंडस्ट्री आने वाली भी है। अब इसके अंदर और बात करें तो कुल मिला के 22 गांव हैं। 22 गांव का डेवलपमेंट होने वाला है। और ये 22 गांव की अगर मैं बात करूं तो 22 गांव के अंदर ये कुल मिला के 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाले हैं। 4 स्लैब में बनेंगे, पर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है। और 32 स्मार्ट सिटी बनेंगे।
धौला उनमें से सबसे ज़्यादा एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा ये स्मार्ट सिटी धौला है। ये जो प्लानिंग है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका सबसे पहला सक्सेसफुल डेमो जो है वो धौला है। अब धौला की और एक थोड़ी और बात है कि धौला के अंदर सेफ्टी का क्या है। देखिए, धौला के अंदर मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि लोगों ने आज रेजिस्ट्रेशन डेवलपर जो है रेजिस्ट्रेशन स्कीम डालते हैं वो 4,500 से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, शायद उससे भी ज़्यादा। पर अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो तो एक मेरे दिमाग में जो कंसेप्ट है, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर या जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो वहाँ पर लैंड लेती है और GIDC जो होती है, इंडस्ट्रियल गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है GIDC, ऐसे अगर वहाँ पे 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 स्क्वायर यार्ड के अगर वहाँ पे कोई इतनी बड़ा लैंड पार्सल लेके वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग का स्कीम डालता है कोई ऐसा बहुत बड़ा इन्वेस्टर, तो मैं मानता हूँ कि देखो कोई भी इंडस्ट्री के लिए रास्ते चाहिए, गटर चाहिए, उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, गवर्नमेंट ये सबको करे यहाँ पे। पर अगर आप इंडस्ट्रियल जो 2-2, 5-5, 10-10, 15-15,000 स्क्वायर यार्ड के अंदर जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनती है, ये ग्राउंड पे आप जाओगे, ये सोच के अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़े इन्वेस्टर ऐसे बड़े डील करना चाहता है, तो हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं। तो इन लोगों के लिए 10 साल के बाद ऐसा होगा कि आज पैसा डाला और 10 साल के बाद सोचा नहीं उतना, मैंने भी नहीं सोचा था, आप भी नहीं सोचेंगे उतना प्रॉफिट मिलने वाला है 10 साल बाद। 10 साल बाद कब वो नहीं पता, क्योंकि कितनी इंडस्ट्री है तो मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि सालों पहले ये GIDC वटवा थे हमारे यहाँ पे, वहाँ पे कोई प्लॉट का खरीदार नहीं था। बाद में रिवोल्यूशन आया और ये रेडीमेड मार्केट जो कपड़े का मिल, जो ये कपास के कपड़े की मिलें थी, और बाद में केमिकल का एक जमाना आया। आज आप GIDC वटवा है, GIDC बावला के बाद केरला GIDC है, आज आप वहाँ पे लैंड के रेट सुनेंगे आपके दिमाग की बत्ती हिल जाएगी, ऐसे पागल जैसे रेट है। तो छोटे इन्वेस्टर हो तो 10 साल का टाइटल रिसर्च रिपोर्ट लेके आपको रेजिस्ट्रेशन स्कीम का जो प्लॉटिंग की स्कीम है गेटेड कम्युनिटी, उसमें पैसा डालना है। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो सॉरी, तो एज ए अच्छे इन्वेस्टर आपको जो NA लैंड के प्लॉटिंग है उसमें पैसा डालना है। अगर आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो मेरा लीगल ओपिनियन फ्री में आपके लिए, अगर आप वहाँ पे बहुत बड़ी लैंड पार्सल NA परचेस करते हो तो अगले 10 साल 20 साल आपकी पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियाँ बैठेगी तो भी खुटेगा नहीं, उतना पैसा आपको मिलने वाला है। और इसके अंदर जो ब्रोकर का, डेवलपर का, एजेंट का रोल होता है, तो ऐसे मेरे पास बहुत से इन्वेस्टर भी आते हैं, वहाँ के फार्मर भी मेरे पास आते हैं, वहाँ के ब्रोकर भी मेरे पास आते हैं, सब पेपर लेके आते हैं। अब वहाँ का जो खेडूत है वो वहाँ पे हल जोतना नहीं चाहता, वहाँ पे पैसा इतना बढ़ गया है, खेडूत भी बोलता है भाई 12 साल इसके अंदर मैं खेत करूँ और वहाँ पे कोई अन्न का कुछ काम करूँ, अन्न उगाऊँ, उससे अच्छा है कि मेरा खेत बेच दो। तो आज उनको भी बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है। गुजरात के अंदर फार्मर के अलावा कोई ये उनके खेत ले नहीं सकता, एक फार्मर ही फार्मर का खेत ले सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फार्मर से एक एग्रीमेंट करा के फार्मर खुद ही वो उसको NA कराता है। फार्मर खुद वो जो लैंड को NA कराता है, तो वो NA करने के बाद वो लैंड हम हमारे इन्वेस्टर को दिला देते हैं, उसकी सब लीगलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं और बाद में 2-5 साल के एक फ्री होल्ड के बाद वही चीज़ हम एक इंडस्ट्री को बेचने वाले या कोई बिडालों को बेचने वाले हैं। तो 2009, 10, 11, 12, 14 तक जिन लोगों ने ऐसे एग्रीकल्चर लैंड लेके NA करा के खुद के नाम का सेल डीड किया,
ऐसी कम से कम 2000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ रजिस्टर्ड है, डेवलपर रजिस्टर्ड है। और धौला का एक भी डेवलपर ऐसा नहीं है जिसका एक सिंगल स्कीम हो। देखोगे ना तो एक स्कीम है, अब 5 स्कीम है, अब 10 स्कीम है, किसी की 40 स्कीम है। ऐसे डेवलपर का भी हम लोग यहाँ पे टाइटल का सर्च का काम देखते हैं। पर ये हो गई धौला की बात। तो मेरे पास फैज़ाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, हरियाणा, यूपी, झारखंड से भी लोग यहाँ पे टाइटल के लिए मेरे पास आते हैं। तो मुझे पता चलता है कि इतने स्टेट के लोग यहाँ पैसा डालते हैं और सबकी प्राइवेसी है, पर लैंड पार्सल जो होता है बड़ा होता है। तो धौला के ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से जुड़ी लीगलिटी, लीगल ओपिनियन, टाइटल सर्च रिपोर्ट, टाइप ऑफ लैंड, कौन परचेज कर सकता है, क्या लैंड डिस्प्यूट हो सकते हैं। ऐसा भी होता है कि लोग डील करते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, फ्रॉड लोग भी होते हैं, तो एफआईआर भी होती है। सर्कल रेट जिसको जंतरी बोलते हैं, यहाँ पे जंतरी रेट बहुत कम है। लैंड होता है 2 करोड़ का और उसका सैलरी बनता है तकरीबन 20, 30, 40 लाख का। तो ये भी आप समझते हो बात कि यार ये ब्लैक एंड वाइट का है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लगता है। तो ये जिसका मिसयूज करके आपका पैसा, बुकिंग का पैसा लेके, आपका कैश पैसा लेके लोग भाग भी जाते हैं, तो एफआईआर भी होती है। तो लैंड डिस्प्यूट, लैंड टाइटल, पुलिस केस, एफआईआर रजिस्ट्रेशन, एफआईआर कॉस्टिंग, ऐसी बहुत सी मर्डर धौला के अंदर होती रहती है। हमारे पास वो सब केस आते हैं, हम उसको हैंडल भी करते हैं। तो धौला के अंदर पैसा डालने से पहले आप आपके खुद के एक अच्छे लॉयर को मिल लीजिए। टेलीफोनिक एडवाइस पे मत जाइए, फिजिकल मीटिंग पे फोकस कीजिए। और एक बार जब अगर आप कोई भी एडवोकेट के पास जाते हो, धौला रिलेटेड कोई बात है, तो पेपर खुद लेके जाइए, तो ही एक एडवोकेट आपको सच्चा लीगल ओपिनियन दे पाएगा। क्योंकि धौला बहुत बड़ा है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसके लिए आपको थोड़ा पैसा डालना है। जब टाटा 19,000 करोड़ डाल सकता है, तो भाई टाटा का विजन और आपका मेरा विजन बहुत फर्क है। टाटा ने भी वहाँ पे ये पैसा डाला है, तो बहुत बड़ा ग्रोथ जो देखा है वो देख के डाला है। तो धौला में ग्रोथ तो है। और DSIR, धौला सर, उसका मतलब ये है धौला स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो आप भी स्पेशल हो, धौला भी स्पेशल है, तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे स्पेशल है। बस समझ के करना है। तो ऐसे ही लीगल बातों के लिए आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई लीगल पॉइंट हो जो बहुत से बड़े आम आदमी को स्पर्श करते हो, लीगल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, या कोई पर्सनल मैटर हो, जहाँ पे लीगल पॉइंट पर वो पॉइंट ज़्यादा लोगों को छूता हो, तो मुझे बताना, मुझे व्हाट्सएप पर डालना। मेरा एक ही नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो व्हाट्सएप नंबर है। फ़ोन पे लंबी बात नहीं करता। मेरे वीडियो देख लीजिए, ऐसा तो खुद मिलना आइए, पर नहीं आते और कोई ऐसा चाहते हो लीगल सॉल्यूशन जो बहुत बड़ी पब्लिक को स्पर्श करता हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर डालना मैसेज करके, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पब्लिक के हित में जितना भी होगा उतना करूंगा, यही ध्येय है। और लीगलिटी तो हमेशा क्लियर होनी ही चाहिए, ये मैं खुद मानता हूँ। मैं खुद भी कोई भी प्रॉपर्टी बिना टाइटल का नहीं लेता। तो आपको भी यही एडवाइस करता हूँ, गुजरात हो, धौला हो, या गुजरात का कोई भी कोना हो, छोटा से लेकर बड़ा प्रॉपर्टी हो, बिना टाइटल सर्च रिपोर्ट के, बिना लीगल ओपिनियन के प्रॉपर्टी के अंदर पैसा मत डालिए। तो मिलते रहेंगे, अगले हफ्ते और भी नए वीडियो बनाएंगे, और भी लीगल सब्जेक्ट आएंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।